यहां पर जो है हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है कि अगर पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 16r² ये इक्वल है 48 के, और अगर पी क्यू प्लस 4QR प्लस 2RP ये इक्वल है 24 के, तो फिर हमें यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस R² का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो हमने ये मान लिया कि ये हो गया यहां पर फर्स्ट इक्वेशन, और यहां हो गया ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें जो है इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका वैल्यू पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें देखें ये जो आपको 48 दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 24। तो यहां पर जो है हम फर्स्ट इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया 48 के जगह पर हमने लिख दिया 2 इंटू यहां पर ये 24 के। अब देखें ये जो 24 है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो आप ये लिख सकते हैं। तो फिर यहां से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से हमें मिलने वाला है कि ये यहां पर ये इक्वल होगा, और फिर यहां पर जो है ये इसके जगह पर हम 24 की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे हम, तो फिर हमें यहां पर जो है ये मिल गया। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको तो वैसे ही लिखेंगे, और हम यहां पर जो है 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर 2PQ प्लस 8QR प्लस 4RP। तो अब अगर हम यहां पर जो है, अब अगर हम यहां पर जो है जो राइट हैंड साइड में है उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो वो सब निगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस ये 2PQ माइनस 8QR माइनस 4RP इक्वल टू 0। तो इससे आगे देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि हो गया पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं हम 2Q स्क्वायर प्लस 4R का स्क्वायर, और फिर माइनस यहां पर देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे P इंटू यहां पर ये 2Q, फिर माइनस यहां पर ये 2Q इंटू यहां पर ये 4R माइनस यहां पर ये हो जाएगा 4R इंटू यहां पर ये हमने लिख दिया P, और इसको हमने कर दिया 0 के इक्वल। अब यहां से हम ये कंसीडर करेंगे चीजों को सिंपल रखने के लिए, लेट ये जो P है ये मान लिया ये A के इक्वल है, वहीं ये जो 2Q है ये हमने मान लिया कि ये यहां पर B के इक्वल है, और यहां पर ये जो 4R है ये हमने मान लिया ये यहां पर C के इक्वल है। तो इससे आगे यहां पर ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2Q के जगह पर हम B लिखेंगे तो यहां हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 4R के जगह पर यहां हो गया C स्क्वायर, और फिर यहां पर हो जाएगा माइनस AB क्योंकि P के जगह पर A आ गया और 2Q के जगह पर B आ गया, और फिर माइनस यहां 2Q के जगह पर B लिखेंगे हम, और 4R के जगह पर C लिखेंगे, और फिर यहां से आगे CE, क्योंकि यहां पे देखें तो 4R के जगह पर C आ गया और P के जगह पर आ गया तो हो गया CA इक्वल टू यहां पर ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन में
हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस पूरे इक्वेशन को जो है दोनों ही साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू यहाँ पर ये 2 इंटू 0। तो फिर यहां से अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इस 2a² को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a² प्लस a²। सिमिलरली 2b² को लिख सकते हैं b² प्लस b²। 2c² को लिख सकते हैं c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू यहाँ ये हो गया 0। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, देखें हम यहां पर जो है ये जो a² है, ये जो b² है और ये जो माइनस 2ab है, इसको एक साथ लिखेंगे। तो a² प्लस b² माइनस ये 2ab एक साथ ही लिख दिया हमने, और फिर यहां पर प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc को एक साथ कर दिया, फिर प्लस c² प्लस a² और फिर यहां पर माइनस 2ca इक्वल टू 0। तो a² प्लस b² माइनस 2ab ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा यहां पर 0 के। देखिए यहां पर जो है हम 3 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमको ये 0 मिल रहा है, और देखिए गौर से तो हर एक टर्म का यहां पर स्क्वायर हो रहा है, तो तीनों ही टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर है। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या b माइनस सी का होल स्क्वायर करें या फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर करें तो आपको ये एक पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब a माइनस बी, बी माइनस सी और ये जो c माइनस ए है, इन सब का जो होल स्क्वायर है ये या तो 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लें कि तीनों ही टर्म 0 से बड़ा है तो उस केस में हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमको 0 नहीं मिल पाएगा। तो ये क्लियर है कि इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों ही टर्म का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यहां से कि a माइनस बी ये इक्वल है 0 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल है 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली a माइनस बी भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से a माइनस बी जो है ये इक्वल हो गया 0 के। तो फिर यहां से a इक्वल टू यहां पर हो जाएगा, a इक्वल टू यहां पर हो जाएगा b के। तो फिर यहां से b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं b माइनस सी इक्वल टू 0। तो फिर यहां पर b इक्वल टू यहां पर हो गया c के, और यहां पर c माइनस ए का जो होल स्क्वायर है अगर ये 0 के इक्वल है तो हम यहां से कह सकते हैं c माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये c इक्वल टू हो जाएगा यहां पर a के। तो अब अगर यहां से देखें तो a इक्वल है b के, b इक्वल है c के और c इक्वल है a के, तो ये क्लियर हो जाता है कि a बराबर होगा b के और b बराबर होगा c के। तो फिर अगर यहां पर a b c तीनों आपस में बराबर है तो हम यहां से p q और r का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम यहां से कह सकते हैं कि जो
पी है वो तो ए के इक्वल है, पी किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो फिर अगर यहां पर जो है ये ए बी सी तीनों आपस में बराबर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ए किसके इक्वल है, पी के। तो यहां से पी जो होगा ये बराबर हो जाएगा, बी के जगह पर क्या डाल सकते हैं हम, 2q डाल सकते हैं, यहां पर हो गया ये 2q, और ये इक्वल हो गया सी, सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4r लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4r के इक्वल। देखिए अब यहां से हम किसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, अभी हम यहां से पी स्क्वायर का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है इसको हम यूज करेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, सो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए पी स्क्वायर है ये, तो पी स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। इस 4q स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2q का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 4r का होल स्क्वायर, और ये तो 48 के इक्वल है। तो यहां से ये इक्वल हो गया है 48 के। तो अब देखिए यहां से पी स्क्वायर प्लस ये 2q किसके जगह, 2q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो यहां भी हो गया पी स्क्वायर प्लस 4r किसके इक्वल है, p के, तो यहां भी लिख सकते हैं p। तो यहां पर हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 48। तो ये हो गया 3p स्क्वायर इक्वल टू 48। तो यहां से 3 से ये कैंसिल आउट कर दें, तो यहां से पी स्क्वायर ये आ जाएगा यहां पर 16 के। तो पी स्क्वायर का ये जो 16 मिला है वैल्यू, इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे, यहां से हम q का वैल्यू निकाल सकते हैं और r का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें q का वैल्यू निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है कि p इक्वल है यहाँ पर 2q के, तो यहाँ से q जो है ये इक्वल हो जाएगा, q किसके इक्वल हो जाएगा, ये p/2 के। तो फिर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि q स्क्वायर ये इक्वल हो गया p स्क्वायर बाई किसके, 4 के, और p स्क्वायर के जगह पर अगर हम यहाँ पर 16 डाल दें तो 16/4। तो q स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, q स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। तो इसी तरह से हम r का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4r ये इक्वल है p के। तो यहाँ से 16r स्क्वायर ये इक्वल हो गया p स्क्वायर के। तो फिर r स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 के, और p स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो r स्क्वायर का यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। तो हमें यहाँ पर r स्क्वायर का ये वैल्यू 1 मिला है। तो अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर जो है ये निकालना था इसका वैल्यू। तो हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे। अब हमें पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया पी स्क्वायर का वैल्यू 16, क्यू स्क्वायर का वैल्यू 4, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 1, तो ये इक्वल आ गया 21 के। तो हमें फाइनली जो है इसका जो आंसर मिला है वो मिला है 21। तो ये जो वैल्यू मिला जो कि हम पता कर रहे थे ये मिला 21। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।